इस वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे, सभी टाइप्स के बारे में, रूल्स के बारे में और एग्जाम्पल्स से भी जानेंगे। फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इसके सेंटेंस की पहचान लास्ट में, वाक्य अंत में, सेंटेंस के लास्ट में आ, या, ई, ए जो लगा रहता है, या तो ता, था, ते थी, ती थी, इस तरह से रहता है, तो हम पहचान जाते हैं कि ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या तो सिंपल पास्ट टेंस का है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो वॉज वेयर का उपयोग नहीं करते हैं, और सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, देन सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म वर्ब का लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट बदल भी जाए तो भी उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया कि ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, आई लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, मोहन गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, यानी मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे। इस तरह से हम पहले सब्जेक्ट डालेंगे, तब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो भी सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पहले डिड नॉट देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ कि सब्जेक्ट तो दे दिए, डिड नॉट भी याद रहता है, लेकिन डिड नॉट के साथ साथ ये भूल जाते हैं कि फॉर्म कौन सा लगाएंगे। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इतना आपको याद रखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद है रखना आपको बहुत ही जरूरी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। एंड यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो, नेवर का प्रयोग हुआ हो, तो नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ऑलरेडी नेवर है, नहीं है, एंड केवल हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ये भी आपको माइंड में रखना है, सेकेंड फॉर्म सिर्फ वर्ब का लगाते हैं। आई नेवर केम लेट, यहाँ पर जो है नेवर के यूज मैंने किया, और ये जो आपका ही सब्जेक्ट, देन डिड नॉट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन हम ऑक्सिलरी वर्ब को प्रेजेंट टेंस से भी निकालते थे, यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब को पहले हम निकालेंगे, यानी डिड को पहले लेंगे, देन सब्जेक्ट लेंगे, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर आपका मैंने जो एक स्ट्रक्चर दिया है, इस तरह से फॉर्मेशन होगा, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देन यहाँ पे एग्जाम्पल है, डिड ही रीड अ बुक। ये रेड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हम डिड ही रीड पढ़ेंगे। एंड डिड आई गिव, और यदि WH फैमिली की बात कर ले, यदि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आ जाता है, देन हम WH यानी व्हेन व्हाई जोड़ेगा वो देंगे, देन डिड, देन अगेन सब्जेक्ट होगा, देन यहाँ पर नोट होगा, देन आपका जो भी ऑब्जेक्ट बचा हुआ है। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में है, था थी तो रहेगी, रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये हम समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस है। जिस तरह से प्रेजेंट में जानते थे रहा है, रही है, रहे हैं, तो यदि वर्ब के लास्ट में जुड़ा हो, सेंटेंस के लास्ट में हो, तो हम समझते हैं। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहता है। हम बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की, जो याद रखने की आपको है। आपका यदि ही सी इट यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर यदि रहता है, देन हम वॉज लगाते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ ING देते हैं। यानी आई है, आई के साथ मैंने आई के साथ भी वॉज ही आएगा। ही सी इट थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, और आई भी जो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर है। देन आई वॉज रीडिंग माई बुक, दे वेयर, और बाद बाकी जो बच गया यू, वेयर, दे, और कोई भी प्लूरल है जैसे चिल्ड्रेन है, या टीचर्स है, डॉक्टर्स है, स्टूडेंट्स है, देन हम वेयर लगाएंगे, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी हम कह सकते हैं कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। देन जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रहेगा। नेगेटिव की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब को के साथ हम नोट का यूज करेंगे, यानी आई के साथ मैंने पहले ही बताया अफर्मेटिव में वॉज लगता है, देन वॉज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, तो नोट हम उसके साथ यूज करेंगे। आई वॉज नॉट
एंड वर्ब के साथ जैसे आईएनजी है वही। बस मुझे इतना याद रखना है, यदि निगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट करेंगे। सी वॉज नॉट प्लेइंग, द कॉ वॉज नॉट ग्रेजिंग, और यदि कॉज हो जाए देन वेयर हो जाएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि रहे तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले निकालते हैं, बाद में कि जैसे है सब्जेक्ट ही रहेगा, और वर्ब का जो फॉर्म फिफ्थ फॉर्म या तो हम बोले तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करके दे तो हम कर सकते हैं, और यदि यहाँ पर WH फैमिली आ जाए तो फिर हम WH को पहले निकालेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हम कह सकते हैं इस तरह से। और एक चीज और आपको याद रखना है जो कि सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया है कि सेंटेंस का जब एंड हो तो लास्ट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क जरूर देना है, क्वेश्चन मार्क की साइन जरूर देना है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। ये यहाँ पर आपका मिस्टेक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, इसके लिए ये आपका क्वेश्चन मार्क देना बहुत मस्ट है। नो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस से हमें ये पता चलता है कि काम ये जो है खत्म हो चुका था, और उसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहते हैं, या था, ये थे लगे रहते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। यदि बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस का तो इसके साथ सिर्फ हैड होता है। हैड मीन्स कि जैसे प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था हैज और हैव होता है, यहाँ पास्ट टेंस में सिर्फ हैड होगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ हैड ही यूज होगा। इस तरह से इसका जो है हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया वी हैड रिच्ड, वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ मैंने हैड यूज किया, देन रिच का थर्ड फॉर्म रिच्ड, द ट्रेन सब्जेक्ट देन हैड स्टार्टेड, शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्म कर सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस, यदि निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट लगा रहेगा, आई के साथ हैड के साथ जो है ना नोट आ गया, देन थर्ड फॉर्म सी शॉ सीन, द पेशेंट हैड नोट डेड, द थीफ हैड नोट रन। एक्चुअली रन का तीनों फॉर्म जो होता है रन ही होता है, रन रन रन। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हैड को पहले निकालेंगे, देन सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके आगे ऑब्जेक्ट होगा, और यदि WH फैमिली आ जाता है देन WH फैमिली को पहले लाएंगे। और याद रखेंगे WH के साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी रहता है, और यदि कभी सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए तो आप उसे रॉन्ग ना कहेंगे, बिल्कुल दोनों का दोनों सही होगा। यानी WH वाई वेयर वेन वो रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट देन हैड भी हो सकता है, और when where had then सब्जेक्ट देन वर्ब ऐसा भी हो सकता है, दोनों को दोनों सही रहेंगे। अब यहाँ बात आ जाती है, एक चीज आपको याद रखना है क्वेश्चन मार्क के बारे में, तो क्वेश्चन मार्क देना ना भूलेंगे आप। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान जो होती है सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, मतलब रहा था आपने देखा होगा कंटिन्यूअस में भी सिर्फ रहा नहीं, करते आ रहा था, पढ़ते आ रहा था, इस तरह से, यानी कोई काम पहले शुरू हुआ और अभी भी वो चल ही रहा था, कुछ देर पहले खत्म हुआ, यानी पहले से स्टार्ट हुआ फिर जो है कुछ देर पहले खत्म हो गया था। इस तरह से हम इस सेंटेंस की पहचान करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, बल्कि प्रेजेंट में हैज और हैव रहता है, यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही यूज करेंगे। हैड बीन देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर आईएनजी उसके साथ लगाएंगे। और इसमें याद कर रखने की चीज है फॉर और सिंस का यूज करना, जो कि फॉर हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि हमें पर्टिकुलर बताता है, क्लियर कट बताता है कितने टाइम से ये हो रहा था। और पीरियड ऑफ टाइम मीन्स हम एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, सिर्फ हमें पीरियड बताता है, जैसे दिन, महीने, घंटों से हमें पता चलता है कि पीरियड ऑफ टाइम है। तो फॉर और सिंस में गलत नहीं होना चाहिए, फॉर और सिंस को हमें सही से यूज करना है, और सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन फॉर, देन उसके बाद फॉर या सिंस दीजिए, उसके बाद आपका जो भी है अकॉर्डिंग टू फॉर और सिंस, यानी आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग दीजिए।
यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया सीमा, सीमा के साथ मैंने हैड बीन दिया। देन प्ले, प्ले में आईएनजी लगा हुआ है प्लेइंग। देन आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कंटिन्यूसली आपका सिंस देकर कब से यानी मॉर्निंग से है कि 2 घंटे से, 2 घंटे से रहता। देन यहाँ पर फॉर हो जाता, मॉर्निंग से है, इवनिंग से है। देन यहाँ पर सिंस आ गया। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। ये 5 आवर्स के कारण जो है यहाँ पर ये वाला फॉर आया है। देन दोज वुमेन हैड बीन वॉशिंग देयर क्लॉथ्स फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स हमारा पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। इस तरह से यहाँ पर होप कि आप लोग को पूरे क्लियर आ गया होगा। आगे चलते हैं अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस में बस वही ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट देंगे हैड नॉट बीन देंगे। ये जिस तरह से हम अदर सेंटेंस में भी जानते थे, आप यदि एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो पूरा टेंस में कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं। सब्जेक्ट और हम लोग याद रखे हैं प्रेजेंट में हैज हैव देन नॉट बीन करते थे, यहाँ पे सिर्फ हैड होगा देन नॉट बीन। देन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलिए या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी आफ्टर दैट दिस यू हैव टू गो थ्रू। देन इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर बना रहेगा और इस तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले निकालेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब निकाले हैड देन ही बीन, हैड ही बीन, बल्कि हैड बीन पहले ना करेंगे। हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। आपने तो ये तो जान गया कि जब 3 आवर्स पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा देन हमें फॉर लगाना है। एंड यदि पीरियड ऑफ टाइम रहेगा देन हमें सिंस यूज करना है। और यदि डब्ल्यू एच फैमिली को ले आते हैं तो डब्ल्यू एच पहले रहेगा देन ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। ये ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया कि डब्ल्यू एच कभी भी रहेगा, डब्ल्यू एच के साथ लगाइए हैड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट देन बीन देन रनिंग फॉर एन आवर। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम बना सकते हैं और आप जितना जितना उसको बोलने में प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पोकन भी उतनी ही डेवलप हो पाएगी और सेंटेंस फॉर्मेशन भी बनेगा। आप हेजिटेट को छोड़िए और बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए किस तरह से फॉर्मेशन होगा। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाला ताकि आप लोग को कोई भी डाउट न रहे। थैंक यू सो मच।